कि हम लोग को इंटीग्रेट करना है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ, एक्स माइनस 1 डी एक्स। ओके, अब देखिए इस फंक्शन को हम लोग को करना है इंटीग्रेट। तो एक चीज़ क्लियर देख पा रहे होंगे, न्यूमरेटर में अगर देखा जाए तो यहाँ ये दोनों टर्म से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को बचेगा एक्स माइनस 1। अगर हम प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचता है एक्स माइनस 1। ठीक है ना, और यहाँ से हम लोग को निकल के आएगा फिर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अब दोनों टर्म में x माइनस वन कॉमन है, तो x माइनस 1 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, है ना, और बचता कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ठीक, अब देखिए x माइनस 1 यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, फिर हम लोग को पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। और फिर क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करिए और फिर 1 को अलग इंटीग्रेट कीजिए, तो इसको केवल हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यू अपॉन 3 और इसका इंटीग्रेशन ओनली एक्स, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी ऐड कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक बहुत लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि आप लोग सुना होगा डिग्री के बारे में, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है ना, तो यहाँ पे खास करके ये देखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए इंटीग्रल इस प्रकार से हो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में, और इसका डिग्री अगर क्यू एक्स के डिग्री से बड़ा हो, है ना, अगर डी ग्रेटर देन डी डैश, मान लीजिए डिग्री पी एक्स का डी है और क्यू एक्स का डी डैश है, अगर डी जो होगा मतलब डिग्री ऑफ पी एक्स जो होगा वो डिग्री ऑफ क्यू एक्स से बड़ा होगा या फिर इसके बराबर भी हो सकता, तब हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड करेंगे। और अगर पी एक्स क्या होगा, पी एक्स जो होगा वो पोलिनोमियल होगा, क्यू एक्स भी एक पोलिनोमियल होगा। ठीक है ना, तो ये बात हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे। और अगर ऐसा हो कि पी एक्स का डिग्री जो हो वो क्यू एक्स के डिग्री से अगर छोटा हो तब फिर हम लोग यहाँ पे कुछ अलग मेथड लगाएंगे जो कि आगे चल करके देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपको दिखेगा कुछ देर में, 1 माइनस एक्स रूट अंडर एक्स डी एक्स। 1 माइनस एक्स रूट अंडर डी एक्स, देखिए बहुत ही आसान है। रूट अंडर एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स के पावर 1/2 डी एक्स। ठीक है, अब वो एक्स टू द पावर 1/2 को ब्रैकेट भी दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 1/2। जब एक्स और एक्स के पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 3/2 डी एक्स। ठीक, तो एक्स टू द पावर 1/2 को इंटीग्रेट करोगे तो पावर में क्या करना है, इसको पहले अलग अलग इंटीग्रेशन ले लीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स। ठीक, एक्स टू द पावर 1/2 का हो जाएगा एक्स के पावर 3/2, और इसका नीचे भी लिख देंगे 3/2, माइनस इसका हो जाएगा 1 ऐड करने से 5/2, यहाँ भी 1 ऐड करेंगे तो 5/2 प्लस सी। फिर इसको हम लोग सही से लिख देते हैं 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी। ये हम लोग का हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि इंटीग्रल का अलग अलग आंसर आते हैं, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल का आंसर जो होगा यूनिक नहीं होगा, अलग अलग आंसर आ सकते हैं। इस केस में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन नंबर
15 हम लोग पास है कुछ इस प्रकार से इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग पास है कुछ इस प्रकार से, रूट अंडर एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx। ठीक है ना। बुक आप लोग अपने पास से रखिएगा तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अभी जस्ट लिखा था हम लोगों ने x रूट अंडर एक्स को x के पावर 1/2, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx। x टू द पावर 1/2 को क्या करते हैं, सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 1/2 प्लस 2 करेंगे तो ये होगा हम लोग को 5/2, और x के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 3/2, और ओनली इसमें 3 के साथ लिखेंगे x के पावर 1/2 dx। ओके, अब फिर क्या करना है, सेपरेटली इंटीग्रेट कर दीजिए। कांस्टेंट 3 है तो बाहर कर देते हैं, फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। 2 को बाहर करिए, x टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, 3 को बाहर करिए, x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। अभी जस्ट हम लोगों ने ऐसे इस टाइप के इंटीग्रेशन किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 ऐड करिएगा तो 7/2 हो जाएगा, नीचे भी 7/2 प्लस 2 x के पावर 3/2 है, 1 ऐड करिएगा तो 5/2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5/2। x के पावर 1/2 है तो 1 ऐड करिएगा तो 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2। जब इसको हम लोग फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ हो बन जाएगा 6/7, 2 जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। x टू द पावर 7/2 ये हो जाएगा 4/5, x टू द पावर 5/2, 3 से 3 कटेगा तो केवल बचेगा 2 इंटू x टू द पावर 3/2, और यहाँ पे c कांस्टेंट ऐड करना हम लोग भूल गए थे तो यहाँ c ऐड कर देना अंतिम में। ठीक है ना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। इसको करना है हम लोग को इंटीग्रेट। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये बहुत ही आसान है, इसको हर एक टर्म के साथ इंटीग्रल साइन लगा दीजिए। तो हर एक कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दें, प्लस e टू द पावर x dx लिखेंगे। तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर करके लिख दो, और x का इंटीग्रेशन होता है x² माइनस 3, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और e टू द पावर बेशरम है, इसका डिफ्रेंशिएशन भी e टू द पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x होता है। तो इसका आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार से है, 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx। अब इसको हम लोग को करना है इंटीग्रेट। तो देखो अभी जस्ट जैसे हम लोग अलग अलग सेपरेट इंटीग्रल कर रहे थे उसी तरह से इसको भी कर दीजिए। 2x² माइनस 3 sin x, यहाँ पे dx लिख दीजिए और यहाँ भी dx प्लस 5x √x को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 dx। देखिए 2 को बाहर करते हैं और x² का इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर 3/3 लिखेंगे। माइनस है और sin x का होता है माइनस cos x, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 बाहर रहेगा cos x। ठीक है, प्लस 5x टू द पावर 1/2 है तो इसको हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 3/2, और नीचे भी क्या होगा 3/2 प्लस का c। तो ये चीज़ हम लोग का हो जाएगा 2/3 x³ प्लस 3 cos x, और ये 2 जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस प्रकार से है। ट्रिगोनोमेट्रिक वाले में ना बहुत अच्छे केयरफुली काम करिएगा, क्योंकि इसके साथ बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन में एक्चुअली हम लोग को ऐसा काम करना होता है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन देखिए या ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, किसी भी तरह से हम लोग उसको ऐसे यूज करेंगे कि जिसका डेरिवेटिव हम लोग को डायरेक्ट आता हो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखते हैं कि अगर देखिए तो सेक एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये होगा प्लस का सेक एक्स इंटू 10x। इसमें भी इंटीग्रल अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग क्या जानते हैं कि ये होता है 10x, ठीक है ना। और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल क्या होता है, तो ये होता है ओनली सेक एक्स और प्लस सी लिख दें। आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड होके आया, ऐसे फंक्शन में आया जिसका हम लोग पहले से इसका इंटीग्रेशन आता है ना, क्योंकि इसको हम लोग पढ़े होंगे, रटे होंगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या इंटीग्रल होता है 10x, सेक एक्स इंटू 10x का क्या इंटीग्रल होता है सेक एक्स, है ना। तो मेन मोटिव इंटीग्रल में हम यही काम करते हैं कि जो भी फंक्शन दिए रहते हैं उसको हम लोग या तो एडिशन के रूप में या तो सब्ट्रैक्शन के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे कि जिसका इंटीग्रल हमको पता हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि हमारे पास दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए सबसे पहली बात है कि हम लोग तो सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का तो कोई ऐसा इंटीग्रल नहीं निकालें, लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ इस प्रकार निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिसका इंटीग्रल हमको आता है। तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? तो 1/10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर जो है ऊपर रेज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हुआ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। बात ये भी है कि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हम लोग को बिल्कुल नहीं आता है ना, लेकिन हम इसको कुछ ऐसे रूप में ट्रांसफॉर्म करेंगे कि वहाँ से पता चलने लगेगा कि इसका इंटीग्रल हम लोग को कुछ ना कुछ नज़र आने लगेगा, ठीक है ना। तो 10 स्क्वायर एक्स का एक रिलेशन होता है, जो इसका फार्मूला होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से सेक स्क्वायर एक्स -1। अब देखिए 10 स्क्वायर एक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिए किस में? सेक स्क्वायर एक्स -1। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रल पता है, 1 का भी इंटीग्रल पता है। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? वो होता है 10x, है ना। तो इसको लिखेंगे 10x, और 1 का कितना लिखेंगे? x प्लस का c। तो बस यही हम लोग का क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कि इंटीग्रेट कीजिए 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स को, ठीक है ना। अब देखिए जितने इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड करके ही बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ट्रांसफॉर्म करने का मतलब हुआ कि हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कॉस स्क्वायर एक्स सेट किसको डिवाइड कर दिए? 2 को, अलग अलग फिर कर दीजिए, और 3 sin x अपॉन क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग 2 को बाहर कर दीजिए, 1 कॉस स्क्वायर एक्स को फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर एक्स, -3 को बाहर कर दीजिए, 1 sin x अपॉन कॉस एक्स। यहाँ देखिए नीचे 2 ठो कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ऊपर कितना है? sin x। अगर हम sin x इंटू कॉस एक्स करेंगे तो 1 से मिलेगा 10x,
अभी भी नीचे कितना बचा हुआ है, एक कोस, तो 1/cos x को क्या लिखते हैं, sec x, है ना। 1/cos x को क्या लिखते हैं, sec x dx, ठीक। यहाँ पे हम लोग dx लिख देंगे। अब देखिए sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है 10x माइनस 3 इंटू 10x sec x। 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 3 रहने दीजिए, और 10x इंटू सेक एक्स का होता है sec x, और बाद में फिर क्या ऐड करेंगे, प्लस c। इस तरह से हम